नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 22 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग धृति है, शाम 6:34 तक, आगे शूल योग है। तो योग की दृष्टि से आज के दिन का सदुपयोग इस प्रकार करें कि कोई कार्य जैसे लंबे समय तक चलाना है, ठोस कार्य करना है, जिसको प्लानिंग आपकी लंबी है, बड़ी प्लानिंग है, तो वो काम आज आप शुरू कर सकते हैं। करण कौलव है, शाम 6:02 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:39 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा में नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:58 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:54, सुबह 9:43, फिर 12:58 दोपहर और 1:46। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है, तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का नाम ले, ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत शुभ मंगल रहेगी और दिशा शूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, दोपहर 12:35 से 2 बजे तक और फिर शाम 5:10 से शाम 6:30 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सूर्य की सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले लेंगे आज त्वरित और सटीक निर्णय। वहीं वृष राशि वालों को घर में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वाले रहेंगे मित्रों के साथ आज, यानी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों के साथ। कर्क राशि वाले ध्यान रखें, आज वाणी में कठोरता ना आ जाए आपके। वहीं सिंह राशि वाले आज रहेंगे आत्मविश्वास से भरपूर। वहीं कन्या राशि वाले किसी सरकारी पेनल्टी से बचने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तुला राशि वालों को हो सकती है मनोकामना पूरी और वृश्चिक राशि वालों को जो बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको मिल सकती है अच्छी नौकरी। धनु राशि वाले भाग्योदय का अनुभव करेंगे। वहीं मकर राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, दर्द की शिकायत संभव है। वहीं कुंभ राशि वाले जीवन साथी से विवाद संभव है, तो प्रयास करें इसे टालने का। और मीन राशि वालों को शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी आज। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सुख की परिभाषा अलग अलग हुआ करती है। एक साधु का सुख साधना भक्ति में है, तो एक व्यसनी का सुख उसके नशे में है। लेकिन शास्त्रों में सामान्य गृहस्थ के लिए सुखी जीवन की जो परिभाषा दी गई है, वो कुछ इस प्रकार है। इसे समझिए और अपने जीवन में उतारिए कि यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्व संतुष्ट है तस्य स्वर्ग हे वही। यानी जिसका पुत्र उसके वश में है, पत्नी कहा करने वाली है और वैभव से जो संतुष्ट है, यानी जितना हो गया, जितना मिल गया वो बहुत है, उसके लिए तो यही धरती स्वर्ग है। आगे शास्त्र कहते हैं कि अर्थागमो नित्यम आरोग्यता चे प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चे वशश्च पुत्रो अर्थकारी चे विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। यानी आगे शास्त्र किसी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये राजन, अर्थोपार्जन, आरोग्यत्व यानी कि आरोग्य, अच्छी लगने वाली और प्रिय बोलने वाली धर्मपत्नी, अपने अधीन पुत्र यानी अपना आज्ञाकारी पुत्र और अपने अर्थकारी विद्या यानी जो सीखा समझा, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, वो पैसा भी दे। ये 6 अगर आपके पास चीज़ें हैं तो इसी लोक में जीव को सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सुख प्राप्त करने हो, ऐसा प्रयत्न करें कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं आपकी बने और ईश्वर से प्रार्थना भी यही करें कि हे प्रभु मुझे तो ये 6 चीज़ें दे दें और इसी के अनुसार अपने जीवन यापन करें। तो इस जन्म में यानी इस जीवन में, इस मनुष्य देह में भी आपको वो सुख मिल जाएंगे और आगे परलोक भी सुधरेगा अगर आप धर्म करते रहेंगे। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से
तेज गति से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप लोग 5 छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मिठाई, कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। साथ ही दोपहर 12:30 पर 1.25 किलो मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक कर दीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। उसके बाद शाम 5:30 से आप किसी वृद्धाश्रम में 5.25 किलो से अधिक, जितनी आपकी क्षमता हो उतने फल वितरित करवा दीजिए। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, योग कारक, शुभ और अनुकूल बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा हो और काम धंधे में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती रहती हो, या फिर वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, ऐसी किसी भी स्थिति में आप फंसे हैं तो भगवती आदिशक्ति की शरण लीजिए। इसके लिए करना ये है कि नित्य इस मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू करें, या कम से कम आधा घंटा जाप करें बिना गिने, और फिर दशांश आहुति यानी लगभग 31 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी, खीले यानी मुरमुरे और सफ़ेद मिठाई की दे दिया करें। फिर देखें कि आपके जीवन में कैसे संकटों का नाश होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और सफलता सामने से आकर आपके कदम चूमती है। जो मंत्र करना है वो ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम लोक शोक विनाशिन्य नमः। ओम लोक शोक विनाशिन्य नमः। पूरे मन से कीजिएगा। कुछ ही महीने बीतेंगे, भीषण से भीषण संकट से, कितना ही बड़ा आर्थिक संकट हो, कितने बड़ा कर्जा हो, उन समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जब अकारण ही कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हों, या फिर आपको बदनाम करने की साजिशें की जा रही हो, या फिर आपको लगातार आपकी साख खराब करके आर्थिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म कोई लगातार आपके विरुद्ध करे, वो भी तब जब आपकी कोई गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं, तो फिर उसे उचित दंड देना चाहिए। और इसके लिए आप ले शरण हनुमान जी की। हनुमान जी न्याय को त्वरित देते हैं। तो नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना, धूप और एक घी का दीपक ले जाएं, दक्षिण मुख होकर बैठें, अपनी पीड़ा पूरे कातर भाव से, आर्त भाव से, समर्पण भाव से हनुमान जी के समक्ष रखें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने सुग्रीव जी, माता सीता जी, लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला, वैसे मुझे भी इस महासंकट से इसी क्षण बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना करके फिर इस महामंत्र की 5 माला का जाप करें और चमत्कार देखें। नित्य 5 माला करेंगे, बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संगारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संगारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, नित्य कुछ दिन जप करेंगे, आप सभी समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। हनुमान जी कृपा होगी। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में हो, यानी आप गलत ना हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें और ब्रह्मचर्य पालन का पूरा प्रयास करें। ये करके और फिर जब करेंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी आपको आपका हाथ पकड़ के समस्याओं से बाहर ले आएंगे। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक सुरभि जैन जी की। 10 मार्च 1994 का इनका जन्म है। सुबह 9:15 जोधपुर। सरकारी सेवा के योग हैं क्या, और है तो कब तक लगेगी, इनका प्रश्न है। देखिए सुरभि जी, आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश तीनों बहुत अच्छी स्थिति में, ये शुभ त्रिकोण होते हैं, और सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि आय भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में तय है कि आप टेक्निकल फील्ड जैसे वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे इत्यादि की नौकरी में आपकी जॉब लग सकती है। आपके सरकारी नौकरी के बहुत ही स्पष्ट राजयोग है। आपकी नौकरी अगस्त 2025 से मई 2026 के बीच में लग जाएगी। उत्तम फल प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दीजिए, यानी अर्घ देना, और शिव जी पर केसर चंदन का इत्र अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक राजेश राठी जी की। 10 मार्च 1978 का जन्म है। दोपहर 1:19 नसीराबाद। कर्जे की समस्या कब तक समाप्त होगी, इनका प्रश्न है। देखिए राजेश जी, आपकी कुंडली में लग्नेश बुध दस्त है, 6ठे भाव यानी कर्जे के भाव का अधिपति मंगल लग्न में जाके बैठा है, और इसके अलावा आपके पितृदोष, वास्तु दोष भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप सही सटीक निर्णय लेकर व्यापार संबंधित कोई भी समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो पैसा आप किसी को ना दें, एक तो ये का ध्यान रखें, और वास्तु दोष सही करवा लीजिए एक बार। इसके अलावा मंगल शांति, बुध, शुक्र, शनि के साथ साथ गुना जप करवाइए। निश्चित रूप से आपकी जो कर्जे की समस्या है वो 2025 के अंत तक बनी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रदीप शर्मा जी की। 30 जनवरी 1981 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:40 सीकर।
लगातार असफलताएं मिल रही है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए प्रदीप जी, भाग्य का मालिक शनि वक्री है, तो निर्णय क्षमता का मालिक शुक्र सूर्य केतु के साथ अष्टम भाव में, मन बुद्धि का जो कारक है वो चंद्रमा, वो भी नीच राशि में। ऐसी स्थिति में विशेष सफलताएं जीवन में नहीं मिला करती हैं। आप शुक्र शनि बुध के 7-7 गुना जप करवा लीजिए। नियम से नित्य 2 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। सितंबर 2024 से आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी यदि आप ये सारे उपाय करने लगते हैं तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने की, इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।